So, good morning, my dear class 7 students of NCRT. This is the second chapter of your English Purvi. Fine, first chapter has already been uploaded in the YouTube channel, and this is the second chapter explanation. I hope you all liked the first chapter explanation. I have tried my best to go through the complete chapter along with all the grammar possible ways I could have given you the top knowledge of grammar which was used in that chapter. Fine. So now here we are going to study about chapter 2 of Purvi, which is the name of the chapter is Try Again. Okay, let us do these activities before we read. हमको ये कुछ एक्टिविटीज करनी है जिसके पहले हम चैप्टर को रीडिंग करना शुरू करें. फाइन. हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको कौन इंस्पायर करता है, यानी कि आपको कौन मोटिवेट करता है या कौन आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपना बेस्ट दें. ओके, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित करते हैं, कुछ होते हैं जिनके टीचर्स उनको प्रोत्साहित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से ही कुछ अच्छे लोगों की स्टोरीज देखकर, सुनकर और समझकर खुद ही वो प्रोत्साहित होते हैं, खुद ही इंस्पायर होते हैं और अपना बेस्ट देते हैं. ओके, तो सबके लाइफ में अलग अलग ऐसे लोग रहते हैं या अलग अलग कोई कुछ ऐसा हुआ होता है जिनकी वजह से वो इंस्पायर्ड होते हैं. इंस्पायर्ड का मतलब प्रोत्साहित होना कि मेरे अंदर जितना भी बेस्ट है वो मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. What is the second question? Work in pairs. Identify what you see in the pictures given below. आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? Work in pairs. Pairs का मतलब कि in a kind of teamwork. They are suggesting you to believe in teamwork. Okay. Identify what you see in the pictures given below. आपको यहाँ पर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, देखना है, परखना है कि आप पिक्चर में यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं. What can we learn from them? हम इनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, आप लोग तो अभी छोटे हैं, ठीक, तो आप लोगों को ये बातें शायद ना पता हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इफ़ वी आर ह्यूमन बींग्स वी नो एवरीथिंग एंड वी आर वेरी स्किलफुल. ऐसा नहीं है, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं, ठीक है. हम अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें अपने लाइफ को कैसे जीना है, ठीक है. और एनवायरनमेंट में ये जो छोटे छोटे जानवर हैं ना, लाइक एंट्स एंड हनी बीज या फिर स्पाइडर्स, जिनको हम बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि इनका क्या ही रोल है हमारे लाइफ में, है ना. ये सारे जो छोटे छोटे जानवर हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये भी हमको बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए सिखाते हैं. और अगर हम इनको भी अगर कीनली ऑब्जर्व करके इनके प्रिंसिपल्स पे चलने लगे ना, वी वुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन अवर लाइफ. अंडरस्टैंड? शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स. हमने उनसे क्या सीख सकते हैं, हमने क्या सीखा, ये सारी बातों को आपको अपने क्लास टीचर्स के साथ में और अपने टीचर्स के साथ में शेयर करनी है. लेट अस रीड. सो ट्राई अगेन इज द पोयम विच इज़ अ वेरी मोटिवेशनल पोयम. और आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राई अगेन का मतलब क्या है. आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए. गॉट इट? फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल रीड द पोएम कम्प्लीटली. उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगी. और जैसा कि हम बताते हैं कि हमेशा इंटीग्रेशन में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि चैप्टर बुक के हर पेज की हर लाइन के ऊपर फोकस किया जाएगा, हर वर्ड के ऊपर फोकस किया जाएगा. The same thing we are going to follow here while chapter explanation. So let us read. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think
'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. "I'll give it up all," said he. Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. 'Twas a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine. Okay, this was about the reading of the poem. अब हम explanation शुरू करते हैं. Fine, line by line I'll crack the meanings for that and I'll explain you what is the crux of this poem. Okay. King Bruce of Scotland flung himself down. ये जो किंग ब्रूस है ना स्कॉटलैंड के, ये बहुत ज़्यादा ही दुखी, हताश, निराश, परेशान और बिल्कुल गिव अप करके बैठे ही हुए थे. ठीक है. इन अ लोनली मूड टू थिंक, एकदम अकेले में बैठे हैं और सोच रहे हैं. ठीक. जब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ रहता है, हम बहुत अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग मिलता नहीं है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम फ्लंग डाउन हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि हम बहुत हताश, उदास, निराश हो जाते हैं. इन अ लोनली मूड टू थिंक, बिल्कुल अकेले एकदम सोच विचार कर रहे हैं. ठीक है. ही इज़ द किंग. ब्रूस स्कॉटलैंड के किंग हैं और बहुत उदास हैं, गिव अप करके बैठे हुए हैं, हार मानकर बैठे हुए हैं और एकदम खाली मूड है, सोच रहे हैं. "'Tis true he was monarch and wore a crown." टिस जो है ना, TIS, टिस, ये एक्चुअली में ना दिस इसका कॉन्ट्रैक्शन है. दिस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिस भी बोलते हैं, TIS, टिस. तो ऐसा कुछ ऐसा यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है कि व्हाट इज दिस स्ट्रेंज वर्ड. ये टिस जो है वो दिस इसका शॉर्ट फॉर्म है, टिस. दिस ट्रू ही वॉज मोनार्क. मोनार्क का मतलब होता है राजा. ठीक है, एक जगह का रूलर. ठीक. तो ये सच बात है कि वो रूलर है, और रूलर का मतलब क्या है भाई, राजा है, एम्पायर, एम्परर है ना. तो ये सच बात है कि वो रूलर है और उसने, रूलर नहीं किंग है, और उसने मुकुट पहन रखा है. क्राउन का मतलब होता है मुकुट. ठीक है, ये बात सच है कि वो एक राजा है और उन्होंने मुकुट पहन रखा है. बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक. जब देखो हार्ट जब सिंक होता है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा दिल एकदम टूट चुका है, बहुत ज़्यादा ही दुख, दर्द, तकलीफ़ है, हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन हमको वैसा कुछ मिला नहीं. तो उस समय जो हमको दुख होता है ना, उस टाइम पे हम बोलते हैं हार्ट, माई हार्ट इज सिंकिंग, है ना, यानी कि मेरा दिल एकदम बैठा जा रहा है. तो बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, उनका जो दिल है ना वो एकदम बैठा जा रहा है. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि देखो भाई, कि ऐसा नहीं है ना कि कोई राजा है या कोई बहुत पावरफुल है तो वो हमेशा बहुत खुश ही रहते होंगे, या वो जो चाह रहे हैं वो उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है. दैट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, है ना. तो उनका दिल बहुत बैठा जा रहा है, बहुत दुखी है. फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड. क्यों दुखी है? क्योंकि उन्होंने तो अपने तरफ से बहुत ट्राई किया कि वो करे क्या, टू डू अ ग्रेट डीड. डीड का मतलब एक्चुअली में आप लिटरल मीनिंग देखेंगे ना, तो डीड का लिटरल मीनिंग होता है कर्म. ठीक है, हम जो कर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं डीड. बट येट फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड,
क्या बोल रहे हैं कि वो क्यों दुखी है, क्यों उदास है, क्योंकि वो तो ट्राई कर रहे थे कि वो ऐसे अच्छे कर्म करें कि उनके जो लोग हैं, ठीक है, टू मेक हिज पीपल ग्लैड, उनके जो प्रजा है वो हम बहुत ज़्यादा खुश रहे। ग्लैड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी को बोलते हैं ग्लैड। अंडरस्टैंड? तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत कोशिश किए थे, उन्होंने कर ही रहे थे अपने लोगों को खुश करने की। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट couldn't succeed। सक्सीड का मतलब होता है सफल नहीं हो पाना। मतलब सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और couldn't succeed का मतलब होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। इतना वो ट्राई कर रहे थे अपने लोगों को खुश रखने की, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और उसी वजह से ना वो दुखी होकर बैठे हुए थे और अकेले में कुछ सोच रहे थे। He flung himself down in low despair, यानी कि डिस्पेयर का मतलब होता है दुख, ठीक है, सैडनेस को बोलते हैं डिस्पेयर। तो वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा दुख में बैठे हुए हैं, एकदम टूट के। As grieved as man could be, देखो ग्रीव्ड जो है ना वो वर्ड डिराइव हुआ है, एक वर्ड होता है ग्रीफ। ग्रीफ, डिस्पेयर, सैडनेस, ये सब एक ही सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड। ग्रीफ का मतलब भी सैडनेस होता है, बहुत ज्यादा सैडनेस है ना, इतना ज्यादा सैडनेस, इतना ज्यादा दुख कि उसके आगे इंसान को ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं ग्रीफ, ठीक है। बहुत ज्यादा दुखी एकदम बैठे हुए हैं। He is sitting in a low despair, as grieved as man could be, इतने दुखी कि मतलब क्या ही बोले, इंसान उतना दुखी हो ही नहीं सकता। And after a while he pondered there, थोड़ी देर के बाद। after a while का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। pondered, he pondered there, ponder करना मतलब कि सोचना, थिंक करना को बोलते हैं पॉन्डर। तो मतलब एकदम ज्यादा दुखी है, और आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद वो सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। माइंड रिलैक्स हो गया है, बैठे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। सोचने में क्या सोच रहे हैं, देखो। आई गिव इट ऑल अप सेड ही, क्या सोच रहे हैं, बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं बस ये सब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर एक फ्रेजल वर्ब मिलेगा, गिव अप। आई होप आप सभी को पता होगा गिव अप का मतलब हो जाता है हार मान लेना, है ना, हार मान लेना। सो आई गिव इट ऑल अप सेड ही, एकदम दुख में बैठे हैं, सोच रहे हैं, और सोचते सोचते फिर क्या सोचने लग गए कि बस अब बहुत हो गया यार, मैं अब गिव अप कर दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मैंने हार मान ली कि मैं एक अच्छा राजा नहीं हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रजा को खुश नहीं कर सकता। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्क एंड फिल्मी क्लू। क्या हुआ कि कभी कभी पता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसा, मतलब एक सेकेंड में, एक झटके में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हमारी लाइफ पूरी की पूरी पलट जाती है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ से एक्सट्रैक्ट करना है हमेशा, है ना। जो चीज़ें हमको अच्छी सीख देती है, सही सीख देती है, उन चीज़ों को हमको अपने लाइफ में फॉलो करते जाना चाहिए। तो मतलब वो एक बहुत बार ऐसे लोगों के लाइफ में हुआ है कि वो एक 1 सेकेंड का एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। द सेम थिंग हैपेंड विद दिस किंग। क्या हो रहा था कि वो तो अपने ही दुख में बैठे हुए थे, सोचते हुए, और अचानक से उनकी नजर पड़ जाती है किसके ऊपर, एक स्पाइडर के ऊपर, ठीक है। वो नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, यानी उसी समय वो है ना, वो गिर गई रहती है नीचे, ठीक है। स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्क एंड फिल्मी क्लू। आप लोगों को तो पता है, स्पाइडरमैन मूवी सबने देखी है,
स्पाइडर जो है वो एक सिल्कन फिल्मी क्लू जो है वो रिलीज करती है और उसी के सहारे वो मतलब पूरी दुनिया घूम ले, ऐसा है ना, सब जगह चढ़ना उतरना वो इसी थ्रेड के हेल्प से करती है जो वो खुद ही प्रोड्यूस करती है। गॉट इट। तो मतलब थोड़े मोमेंट के लिए ना वो गिर जाती है और वो सोचते सोचते उनकी नज़र उस पर स्पाइडर पे पड़ती है और वो देखते हैं कौन, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड with its silky filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped. उसको देखते ही ना राजा का जो ध्यान है एकदम भटक जाता है, इसके ऊपर उसका उनका ध्यान पूरा चले जाता है और अपना सोचना छोड़ के ना वो उसको देखने लग जाते हैं। मिड्स्ट है ना, मिड्स्ट जो वर्ड है वो प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन यानी जो नाउन की प्लेस बताता है, पोजीशन बताता है, या फिर एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताता है, ठीक है। सो एनीवेज मिड्स्ट जो है ना, मिड्स्ट एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में। तो वो थिंकिंग कर ही रहे थे, उसी बीच में क्या हुआ, वो थिंकिंग स्टॉप करते हैं, सोचना बंद करते हैं और उनका ध्यान पूरा जो है वो स्पाइडर के ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, वो ये देखना चाह रहे थे कि एक मकड़ी तो है क्या कर लेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चढ़ रही थी और ऊपर से चढ़ते चढ़ते गिर गई है। Twas a long way up to the ceiling dome. Twas का मतलब है it was. It was का शॉर्ट फॉर्म है twas, ठीक है। कोई ऐसा चाइनीज हिब्रू वाला वर्ड नहीं है जो आप समझ ना पाए। ये है जैसे यहाँ पर हमने TIS को दिस इस को टस पढ़ा था ना, इन द सेम वे ये है ट्वॉज, ठीक है। यानी कि इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू सी द सीलिंग डोम। अब देखो ये तो राजा है, राजमहल में बैठे हैं, राजमहल में तो एकदम पूरे ऐसे बड़े बड़े वॉल्स और पूरा ऐसे सीलिंग डोम्स बने रहते हैं, ठीक है। अब वो स्पाइडर जो है नीचे से पूरा उसको यहाँ ऊपर तक चढ़ना है, फाइन। तो वो राजा जो देख रहे हैं ना वो यही देख रहे हैं कि इतना लंबा रास्ता है नीचे से लेकर पूरा सीलिंग डोम इतना ऊपर, देखे तो ये स्पाइडर कर क्या सकती है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और ऊपर से क्या है, इतना लंबा रास्ता, इतना ऊपर चढ़ना है और सिर्फ एक सिंपल थ्रेड के सहारे, है ना, एकदम एक सिल्की थ्रेड है उसके सहारे चढ़ना है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, रोप का मतलब होता है रस्सी, फाइन का मतलब कि बारीक सी, ठीक है। आई एम फाइन वाला अच्छा वाला फाइन नहीं, यहाँ पर फाइन का मतलब है बारीक, ठीक है। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा इतना लंबा रास्ता है और एक पतला सा थ्रेड है ना, उसी से लटक कर उसको जाना है, उसी की हेल्प लेके, और इतना ऊपर अपने कॉबवेब होम तक। कॉबवेब होम मतलब मकड़ी का जाला, ठीक है। मकड़ी के जाले को कॉबवेब बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। तो वो अपने मकड़ी के जाले तक जाना चाहती है और इतना ऊपर, वो भी एक सिंपली एक बारीक से एक रस्सी के सहारे। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, ठीक है। यानी कि ना उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे ऐसे करेगी वो। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever, ठीक है। एक मतलब सून बहुत जल्दी ही ना वो क्या करती है, She began to cling and crawl, यानी कि ना ऐसे ऐसे चढ़ रही है, फिसल रही है, गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर ऐसे चढ़ रही है, फिर नीचे आती है, फिर गिरती, फिर चढ़ती, क्रॉलिंग करती है, यानी कि रेंगती है, ठीक है। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवियर, मतलब उसका ना पूरा जो पैशन उसका जो है ना, वो उसका जो पूरा एंथुसियाज्म है वो पूरा ऊपर चढ़ने में ही है ना। शी इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड शी इज वेरी फोकस्ड कि कुछ भी करना है, मुझे बस ऊपर तक चढ़ना है, अंडरस्टैंड। शी वाज नॉट busy in complaining that why am I falling down,
एंड आई कैन डू, और बाप रे इतना बड़ा रास्ता है, इतना ऊपर जाना है, और मेरी इतनी पतली सी मेरे पास थ्रेड है. शी नेवर वरीड, शी नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट. उसका पूरा जो फोकस है वो उसमें था कि मुझे बस ऊपर तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है. ओके. बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, यानी कि वो ऐसे एकदम ऐसे रेंगते हुए ना, वो एकदम से नीचे ऐसे पूरा गिर जा रही है. चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है. वो स्प्रॉल मतलब एकदम एक स्मूथ उसका ग्लाइड हो रहा है. ठीक है. एकदम नीचे उतर गिर जा रही है. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर. ठीक है. और वो भी कितना, पूरा जमीन के एकदम पास पास तक वो गिर जा रही है. up 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 it ran, not a second to stay, to utter the at least to utter the least complaint. मैंने बोला ना, बिल्कुल मतलब विदाउट एनी कंप्लेन, या फिर बिना किसी रोना धोना और किसी कंप्लेन के, बिल्कुल एकदम नॉट अ सेकेंड टू स्टे, बिल्कुल रुकना नहीं है, मुझे बस ऊपर चढ़ना ही है, चढ़ना है. देखो हमारे साथ मोस्टली ये कब होता है पता है, जब हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ कुछ करना चाहते हैं और बहुत बार उसमें रुकावट आती है, बहुत बार अड़चन आती है, फिर भी नहीं 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 हमको ये करना ही है, हमको ये करना ही है. तो उसी तरीके से ना, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. शी इज़ जस्ट फोकस्ड इन क्रॉलिंग अप विदाउट एनी कंप्लेन. टू अटर का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई शब्द भी मुंह से निकालना, है ना. तो अटर, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना. आई वुड से कि डोंट अटर अ वर्ड फ्रॉम योर माउथ, है ना. तो अटर का मतलब है कि निकालना, मुंह से कुछ बोलना. ठीक है. तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं है. टिल इट फील स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट. अब क्या हो रहा है कि कब तक, मतलब ना वो ऐसे करते करते ऑब्वियस बात है थक जाएगी, गिर जाएगी, है ना. उसको थोड़ा सा तो मतलब फिजिकल एक जो डिजीनेस है वो तो लगेगा, है ना. तो वो चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है. एंड देयर इट ले, थोड़ा सा फिर रुकती है, थोड़ा रेस्ट करती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिजी एंड फेंट हो जा रही है. लगातार जब हम भी एकदम से बिना रुके अपने कोई चीज़ को करते हैं तो हम भी ऐसे डिजी और फेंट फील करते हैं, है ना, फेंटेड. इट हीड its head grew steady. Again it ran and traveled a half yard higher. अब देखो हो रहा क्या है कि उसका जो सिर है ना वो बिल्कुल एकदम स्टेडी है, यानी कि जैसे मान लो कि ये डोम है और यहाँ पर स्पाइडर है. उसका जो हेड है और उसका जो अप्रोच है, उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसका जो टारगेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डोम है. बाकी उसको इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन उसको देख रहा है, कौन उसे नहीं देख रहा है, वो पहुंच पाएगी भी कि नहीं, कि वो रास्ते में ही मर जाएगी. शी डोंट नो एनीथिंग, शी इज जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द डोम. उसका जो पूरा फोकस है, ध्यान है, उसका जो हेड है वो पूरा डोम की तरफ ही फोकस्ड है. ठीक है. तो लेकिन होता क्या है, देखो कि वो जितना ऊपर चढ़ रही है ना उससे ज्यादा नीचे उतर जा रही है. दैट वाज द थिंग. एंड इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट ओनली कि जैसे मान लो कि वो 2 मीटर चढ़ी ना, तो 1 मीटर फिर नीचे उतर जा रही है, फिर 2 मीटर चढ़ी तो फिर 1 मीटर नीचे उतर जा रही है, फिसल जा रही है. अंडरस्टैंड. इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू tread and a road where its feet would tire. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, है ना. इट हैड टू tread यानी कि जो उसकी जो रस्सी है ना, वो एकदम ज़्यादा ही क्या है, बहुत नाजुक है और बहुत फाइन है ना, एकदम बारीक सी है. और जो रास्ता है, एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर. ठीक है. और रोड ऐसा, रास्ता ऐसा है कि ना उसके जो पैर है ना वो ज़रूर दर्द करने लगेंगे. अगेन इट फेल एंड swung बिलो. फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है. ठीक है. अगेन इट फेल एंड swung बिलो, यानी कि नीचे गिर जा रही है और नीचे लटक रही है. फाइन. बट अगेन इट क्विकली माउंटेड. फिर तुरंत बिना रुके बिना कंप्लेन के गिरती है, फिर एकदम धड़ाम से चढ़ जाती है, फिर गिरती है, फिर एकदम से चढ़ जाती है. मतलब नॉट इवन अ सेकेंड थॉट टू अंडरस्टैंड और टू फील और टू क्राई कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है. शी इज जस्ट फोकस्ड.
ठीक है। Twas a delicate tread it had to tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि एकदम से ना इतना गिर रही है फिर भी एकदम से चढ़ जाती है। कब तक? टिल अप एंड डाउन, एकदम ऊपर गिर रही है चढ़ रही है, ऐसा होते जा रहा है। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी फास्ट दौड़ती है एकदम से, फिर एकदम थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर फास्ट दौड़ती है एकदम से, फिर स्लो हो जाती है। ठीक है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी कि ब्रेव अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि एकदम बहादुरी से हम लगे हुए हैं कोशिश करते हुए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेव अटेम्प्ट। तो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। अब ये जो किंग है ना वो काउंट कर रहे हैं कि बाप रे 9 बार एकदम से तुरंत बिना किसी हॉल्ट के गिर रही है चढ़ रही है, गिर रही है चढ़ रही है। ओके, श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग will strive no more to climb when it toils so hard to reach a cling and tumbles every time. ठीक है, श्योर क्राइड द किंग। अब वो राजा है ना वो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। अब क्या है, वो अपना सोचते सोचते ना उसको अब उनका जो थॉट है वो वहीं पर ही रुक गया और वो एकदम पूरा वो फोकस्ड होकर बटरफ्लाई आई एम सेइंग सॉरी स्पाइडर को एकदम देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अब वो ना बात करने लग गए ना। श्योर क्राइड द किंग, बिल्कुल बिल्कुल, इतने जो बेवकूफ वाली जो चीजें कर रही हो ना, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, तुम ज्यादा दूर ऊपर चढ़ नहीं पाओगी। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच अ क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम, जब आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो और उसके बावजूद भी नीचे गिरते जा रही हो। टम्बल का मतलब होता है ढुलक के गिरना। ठीक है, तो इतने बार गिर रही हो, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, तो एकदम आप ना बेवकूफ़ी कर रही हो, वो ऐसे बोल रहे हैं स्पाइडर को। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं चढ़ पाओगी। स्ट्राइव का मतलब होता है एकदम लगे रहना, है ना। जैसे स्ट्राइव फॉर सक्सेस, यानी कि मैं सक्सेस पाने के लिए बिल्कुल एकदम जुटी हुई हूँ, लगी हुई हूँ, वहाँ पर वो उसका मीनिंग होता है स्ट्राइव। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर क्या हुआ, अब इंसेक्ट को तो पता नहीं ना, उसको तो बस चढ़ना है। राजा ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो फालतू चीज कर रही हो, तुम चढ़ नहीं पाओगी, बार बार गिर जा रही हो, और ऐसे ये कोई मजाक बात नहीं है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर भी वो जो इंसेक्ट यानी कि स्पाइडर है एक बार फिर से ऊपर चढ़ती है। मी, 'tis an anxious minute, he's only a foot from his cobweb door, oh say will he lose or win it। ठीक है, तो अब राजा जो है ना वो एकदम कमेंट्री कर रहे कि जो इंसेक्ट है ना वो तो बिल्कुल चढ़ ही रही है, एक बार फिर से ऊपर चढ़ती है। मी, इट्स एंशियस मिनट, तो वो बोल रहे हैं ना राजा कि ये तो बहुत ही रोचक मिनट है ना, देखने के लिए क्योंकि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पाइडर है ना, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, उसको अपने जाले तक पहुंचने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही फुट बचा हुआ है ना। फुट यानी कि वो मेजरमेंट वाला फुट। फाइन, ओ से विल ही लूज और विन, अब वो खुद ही ऐसा मतलब अपने आप में बिड कर रहे हैं ना कि वो लूज करेगी कि विन करेगी, वो जीत जाएगी कि हार जाएगी। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into its native court। ठीक है, देख ही रहे थे राजा steadily यानी कि लगातार इंच बाय इंच, हायर एंड हायर वो चढ़ती चली गई, है ना। न रुकी न थकी, न उसने कोई कंप्लेन किया, न रोने बैठी कि भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं। ओके, धीरे धीरे इंच बाय इंच ऊपर चढ़ती चली गई। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट अ वेरी लास्ट पिंच, और लास्ट में क्या हुआ, अब देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत लंबा रास्ता है, क्या करते हैं धीरे जा रहे हैं। अब पता है कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं,
लास्ट में क्या करते हैं, एकदम से छलांग लगा देते हैं, है ना, एकदम वो बूस्टर वाला अपना एक जो रन है वो हम वहां पर रनिंग कर देते हैं बूस्टर के जैसा। तो इन दैट वे इट इज सेइंग कि एक छोटा सा जो बोल्ड लिटिल रन था, यानी कि वही बूस्टर वाला जो एकदम से एक जो छलांग थी एट वेरी लास्ट पिंच, यानी कि एकदम लास्ट मोमेंट में ना, जैसी वो चढ़ने वाली थी उसने क्या किया, एकदम से ना झपट कर एकदम चढ़ गई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, यानी कि चढ़ते चढ़ते वो अपने घर में पहुंच गई, अपने कॉबवेब में पहुंच गई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पोएटिक वे में इसको लिखा गया है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसका जो लास्ट जो बोल्ड रन था ना, जंप था, वो एकदम से उसको उसके कॉबवेब में पहुंचा देता है। नेटिव कॉट का मतलब है कि उसका जो घरेलू, उसका जो बिस्तर है ना, तो यहाँ पर घरेलू बिस्तर नहीं, उसका मतलब है कि वो अपने कॉबवेब में एकदम से पहुंच जाती है। लास्ट का जो उसका एकदम बोल्ड लिटिल रन था, जो जिसमें एकदम से वो पूरा अपने घर तक पहुंच गई। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट। अब ये जो राजा है ना, उनको जोश आ गया, है ना, उसको देखते साथ ही अपना पूरा भूल गए, और एंड ही वाज मेस्मराइज्ड टुवर्ड्स दिस स्पाइडर। ब्रावो ब्रावो, यानी कि शाबाश शाबाश। जब कोई बहादुरी में अच्छा काम करता है ना, तो उनको बहादुरी की शाबाशी देने के लिए हम बोलते हैं ब्रावो, ठीक है। किंग क्राइड आउट, यानी कि जोर से वो चिल्लाने लगे, ब्रावो शाबाश। ऑनर टू दोज हु ट्राई, और उनको क्या बात समझ में आई कि जो ट्राई करता है वही सिकंदर है, जो जीतता है वो तो सिकंदर है ही, लेकिन जीतने के लिए आपको ट्राई एंड ट्राई करते रहना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब क्या है, ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई का मतलब कि जो ट्राई करता है वही सिकंदर है, वही तारीफ के और ऑनर के यानी कि सम्मान के काबिल है। The spider up there defied despair, he conquered, and why shouldn't I? है ना, क्या बोल रहे हैं, अब उनको समझ में आया ना किंग को कि एक जो छोटी सी स्पाइडर है वो भी अपने दुख को नकार कर, है ना, बिल्कुल अपने दुख की चिंता किए बिना वो जब कॉन्कर कर सकती है, यानी वो जब जीत सकती है, वो अपने इतने बड़े डोम तक के पहुंच सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, है ना, मैं अपने टारगेट्स क्यों नहीं फुलफिल कर सकता, अगर एक स्पाइडर अपना टारगेट फुलफिल कर सकती है। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, अब वो क्या हो रहा है कि अब उनका जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल उनके दिमाग की बत्ती जल रही है, और वो क्या कर रहे हैं, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और गॉसिप्स यानी कि जो कहावतें ना लोगों की या जो लोगों की बातें हैं वो हमें एक स्टोरी बताती है। टेल का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, तो टेल द टेल that he tried once more as he tried before। अब क्या हुआ, अब राजा को एकदम एंथुसियाज्म आ जाता है कि जब एक मकड़ी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने माइंड को बिल्कुल एकदम ओपन किया और उन्होंने क्या किया, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और मतलब यही बातचीत जो है वो स्टोरीज को पास करती है ना। That he tried once more as he tried before, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, अब मैं भी ना स्पाइडर की तरह मैं भी एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, जैसा मैंने पहले ट्राई किया था सेम वैसे ही मैं ट्राई करता हूँ। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उसके बाद फिर वो राजा जो है वो कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने उनके जितने भी टारगेट्स थे कि उनको अपने क्या कहना चाहिए कि अपने जो प्रजा है उनको खुश करना है, अपने जो टारगेट्स है वो फुलफिल करना है। वो इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं स्पाइडर से कि फिर वो कभी दोबारा पलट कर नहीं देखते कि उन्होंने ट्राई नहीं किया और वो अपने लोगों को खुश नहीं कर पाए। ही वॉज डैम सक्सेसफुल रूलर आफ्टर दैट, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फाइन, so this was all about this poem. Eliza is the writer of this poem, ठीक है, आपको पोएटस का और ऑथर का चैप्टर के नाम पता होना चाहिए। ये आपके आंसर राइटिंग को रिच बनाता है, ठीक है। आप आंसर राइटिंग करने के समय
अगर आप पोएट करने की जगह में पोएट एलिजा लिखते हैं ना, तो आपके जो आंसर की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर चैप्टर के ऑथर का नाम या और पोएम के पोएट का नाम याद ज़रूर करें, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड दैट्स इट, फाइन। आप लोग, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है और अब आप लोग जो है वो बिल्कुल सारी चीज़ों को, ये बैक एक्सरसाइज जो है उसको करने के लिए रेडी हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू आस्क मी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे and God bless you all. So yes, dear students, as we have studied the explanation of the chapter, the poem, let us go through some important word meanings and some grammar topic, okay, from the same chapter. So heart sink down, heart sink का जो है ना, heart sink एक idiom में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करने के समय भी आपको बताया था। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि हार्ट सिंक डाउन का मतलब होता है कि डिसअपॉइंटेड एंड लॉस्ट होप, बिल्कुल एकदम दिल बैठ गया, एकदम दुखी है, परेशान है और पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, उस टाइम पे बोलते हैं कि हार्ट सिंक, ठीक है। फ्लिंग डाउन का मतलब क्या है? टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली डाउनवर्ड्स। जैसे वो स्पाइडर जो है वो एकदम फोर्सफुली ऐसे गिर जा रही थी ना नीचे, तो उस वाले एक्टिविटी को बोलते हैं फ्लिंग डाउन, यानी कि कोई चीज़ को एकदम फोर्सफुली नीचे थ्रो करना या गिराना। पॉन्डर का मतलब थिंक मैंने बताया है। मिडस्ट में मैंने बताया था कि प्रपोजिशन होता है और उसका मीनिंग होता है कि इन द मिडल ऑफ समथिंग। टुवर्ड्स एक कॉन्ट्रैक्शन है इट वॉज का, ठीक है। वे अप क्या है? एक एडवर्बियल फेस है, ठीक है। क्या शो करता है? पोजीशन और डायरेक्शन शो करता है, फाइन, showing position or direction, way up, beyond the way up, making progress or improving, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि way up है, beyond the way up मतलब कि लाइक जैसे आपके कोई फ्रेंड है ना, और वो आजकल बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे आर इम्प्रूविंग, दे आर प्रोग्रेसिंग, तो आप बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड इज ऑन द वे अप दीज डेज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लिंग एंड क्रॉल का मतलब होता है, देखो, स्टिक एंड मूव फॉरवर्ड। क्लिंग का मतलब चिपकना, क्रॉल का मतलब चिपक कर ऊपर रेंगना, ठीक है। नेक्स्ट, एंडेवियर का मतलब देखो, ट्रायल होता है या फिर एफर्ट होता है। ट्रायल मतलब तो आप सभी को पता है कि ट्राई करना। एफर्ट का मतलब होता है कि अपना जोर डालना उसमें, है ना, आप कितना अपना जोर डाल सकते हैं अपने काम में, तो उसको बोलते हैं एंडेवियर। डिजी एंड फेंट मतलब चक्कर आना और बेहोश हो जाना, ठीक है। डिजी एंड फेंट मीन्स चक्कर आके बेहोश हो जाना। ट्रेड का मतलब होता है मूव करना, यानी कि आगे बढ़ना। So I hope you understood the word meanings also. Thank you so much.